नमस्कार, हमारा छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर। करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मन की बात में पीएम मोदी की अपील, त्यौहार पर मर्यादा में रहे, सैनिकों के लिए एक दिया जलाएं। चीन सीमा पर रक्षा मंत्री राजनाथ ने की शस्त्र पूजा का। सेना हमारी जमीन का 1 इंच हिस्सा भी किसी को लेने नहीं देगी। सीएम भूपेश बघेल का निशाना, पता नहीं रमन सिंह किस दुनिया में रहते हैं, हम बड़े प्लांट नहीं लगाएंगे। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के मौके पर रायपुर आएंगे राहुल गांधी। पटना से लौटे मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि उन्होंने आमंत्रण पर सहमति दी। अहंकार से रावण का कद हुआ छोटा। कोरोना काल में फीका पड़ा त्यौहार, नियमों को ध्यान में रखते हुए मनाया जाएगा त्यौहार। प्याज के दाम आसमान पर, होटलों में खाने की प्लेट से प्याज हुए गायब। 90 रुपए किलो के पार पहुंचा प्याज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में पीएम मोदी ने देशवासियों को एक बार फिर से दशहरे की बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि दशहरा संकटों पर जीत का पर्व है। पीएम ने कहा कि दशहरा सत्य पर सत्य की जीत का पर्व तो है ही, साथ ही त्यौहार संकटों पर जीत का उत्सव भी है। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज विजयादशमी यानी दशहरे का पर्व है। इस पावन अवसर पर आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। दशहरे का ये पर्व असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है, लेकिन साथ ही ये एक तरह से संकटों पर धैर्य की जीत का पर्व भी है। आज आप सभी बहुत संयम के साथ जी रहे हैं, मर्यादा में रहकर पर्व त्योहार मना रहे हैं। इसलिए जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसमें जीत भी सुनिश्चित है। पहले दुर्गा पंडाल में मां के दर्शनों के लिए इतनी भीड़ जुट जाती थी, एकदम मेले जैसा माहौल रहता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया। पहले दशहरे पर भी बड़े बड़े मेले लगते थे, लेकिन इस बार उनका स्वरूप भी अलग ही है। रामलीला का त्योहार भी उसका बहुत बड़ा आकर्षण था, लेकिन उसमें भी कुछ न कुछ पाबंदियां लगी है। पहले नवरात्र पर गुजरात के गरबा की गूंज हर तरफ छाई रहती थी। इस बार बड़े बड़े आयोजन सब बंद है। अभी आगे और भी कई पर्व आने वाले हैं। अभी ईद है, शरद पूर्णिमा है, वाल्मीकि जयंती है, फिर धनतेरस, दिवाली, भाई दूज, छठी मैया की पूजा है, गुरु नानक देव जी की जयंती है। कोरोना के इस संकट काल में हमें संयम से ही काम लेना है, मर्यादा में ही रहना है। साथियों, जब हम त्योहार की बात करते हैं, तैयारी करते हैं, तो सबसे पहले मन में यही आता है कि बाजार कब जाना है, क्या क्या खरीदारी करनी है। खासकर बच्चों में तो इसका विशेष उत्साह रहता है कि इस बार त्योहार पर नया क्या मिलने वाला है। त्योहारों की ये उमंग और बाजार की चमक एक दूसरे से जुड़ी हुई है। लेकिन इस बार जब आप खरीदारी करने जाएं, तो वोकल फॉर लोकल का अपना संकल्प अवश्य याद रखें। बाजार से सामान खरीदते समय हमें स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देनी है। साथियों, त्योहारों के इस हर्षोल्लास के बीच में लॉकडाउन के समय को भी याद करना चाहिए। लॉकडाउन में हमने समाज के उन साथियों को और करीब से जाना है जिनके बिना हमारा जीवन बहुत ही मुश्किल हो जाता। सफाई कर्मचारी, घर में काम करने वाले भाई बहन, लोकल सब्जी वाले, दूध वाले, सिक्योरिटी गार्ड्स, इन सब का हमारे जीवन में क्या रोल है, हमने अब भली भांति महसूस किया है। कठिन समय में ये आपके साथ थे, हम सबके साथ थे। अब अपने पर्वों में, अपनी खुशियों में भी हमें इनको साथ रखना है। मेरा आग्रह है कि जैसे भी संभव हो इन्हें
अपनी खुशियों में जरूर शामिल करिए। परिवार के सदस्य की तरह करिए। फिर आप देखिए आपकी खुशियां कितनी बढ़ जाती हैं। साथियों, हमें अपने उन जाबाज सैनिकों को भी याद रखना है जो इन त्योहारों में भी सीमाओं पर डटे हैं, भारत माता की सेवा और सुरक्षा कर रहे हैं। हमें उनको याद करके ही अपने त्योहार मनाने हैं। हमें घर में एक दिया भारत माता के इन वीर बेटे बेटियों के सम्मान में भी जलाना है। मैं अपने वीर जवानों से भी कहना चाहता हूं कि आप भले ही सीमा पर हैं, लेकिन पूरा देश आपके साथ है, आपके लिए कामना कर रहा है। मैं उन परिवारों के त्याग को भी नमन करता हूं जिनके बेटे बेटियां आज सरहद पर है। हर वो व्यक्ति जो देश से जुड़ी किसी न किसी जिम्मेदारी की वजह से अपने घर पर नहीं है, अपने परिवार से दूर है, मैं हृदय से उसका आभार प्रकट करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जब हम लोकल के लिए वोकल हो रहे हैं तो दुनिया भी हमारे लोकल प्रोडक्ट्स की फैन हो रही है। हमारे कई लोकल प्रोडक्ट्स में ग्लोबल होने की बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे एक उदाहरण है खादी का। लंबे समय तक खादी सादगी की पहचान रही है, लेकिन हमारी खादी आज इको फ्रेंडली फैब्रिक के रूप में जानी जा रही है। स्वास्थ्य के दृष्टि से ये बॉडी फ्रेंडली फैब्रिक है, ऑल वेदर फैब्रिक है और आज खादी फैशन स्टेटमेंट तो बन ही रही है। खादी की पॉपुलैरिटी तो बढ़ ही रही है, साथ ही दुनिया में कई जगह खादी बनाई भी जा रही है। मैक्सिको में एक जगह है ओहाका। इस इलाके में कई गांव ऐसे हैं जहां स्थानीय ग्रामीण खादी बुनने का काम करते हैं। आज यहाँ की खादी ओहाका खादी के नाम से प्रसिद्ध हो चुकी है। ओहाका में खादी कैसे पहुंची, ये भी कम इंटरेस्टिंग नहीं है। दरअसल मैक्सिको के एक युवा मार्क ब्राउन ने एक बार महात्मा गांधी पर एक फिल्म देखी। ब्राउन ये फिल्म देखकर बापू से इतना प्रभावित हुए कि वो भारत में बापू के आश्रम आए और बापू के बारे में और गहराई से जाना समझा। तब ब्राउन को एहसास हुआ कि खादी केवल एक कपड़ा ही नहीं है, बल्कि ये तो एक पूरी जीवन पद्धति है। इससे किस तरह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भरता का दर्शन जुड़ा है, ब्राउन इससे बहुत प्रभावित हुए। यहीं से ब्राउन ने ठाना कि वो मैक्सिको में जाकर खादी का काम शुरू करेंगे। उन्होंने मैक्सिको के ओहाका में ग्रामीणों को खादी का काम सिखाया, उन्हें प्रशिक्षित किया और आज ओहाका खादी एक ब्रांड बन गया है। इस प्रोजेक्ट की वेबसाइट पर लिखा है द सिंबल ऑफ धर्म इन मोशन। इस वेबसाइट में मार्क ब्राउन का बहुत ही दिलचस्प इंटरव्यू भी मिलेगा। वे बताते हैं कि शुरू में लोग खादी को लेकर संदेह में थे, परंतु आखिरकार इसमें लोगों की दिलचस्पी बढ़ी और इसका बाजार तैयार हो गया। ये कहते हैं ये राम राज्य से जुड़ी बातें हैं। जब आप लोगों की जरूरतों को पूरा करते हैं तो फिर लोग भी आपसे जुड़ने चले आते हैं। साथियों, दिल्ली के कनॉट प्लेस के खादी स्टोर में इस बार गांधी जयंती पर एक ही दिन में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीदारी हुई। इसी तरह कोरोना के इस समय में खादी के मास्क भी बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। देश भर में कई जगह सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और दूसरी संस्थाएं खादी के मास्क बना रहे हैं। भारत के संक्रमण काल में दशहरे का पर्व भी फीका नजर आने वाला है। लोगों को काफी उत्साह रहता था कि परंतु इस बार आम जनता की मना ही रही स्टेडियम में वे प्रवेश भी नहीं कर पाएगी। और बता दें कि बालोद शहर में सरदार वल्लभ भाई पटेल मैदान में दशहरे का पर्व भव्य रूप से मनाया जाता था, परंतु इस बार ये पर्व मनाया जाएगा परंतु देखने वाले मौजूद नहीं रहेंगे। राज्य दशहरा उत्सव समिति द्वारा समिति सदस्यों की मौजूदगी में ही रावण का दहन किया जाएगा। और इस बार अहंकार से परिपूर्ण रावण का कद भी छोटा हो चुका है, पर इस छोटे हुए कद का प्रभाव पुतला बनाने वाले कारीगरों पर भी देखने को मिल रहा है।
कारीगरों ने बताया कि इस बार प्रशासन द्वारा अधिकतम 10 फीट की ऊंचाई वाला पुतला बनाने संबंधी आदेश भी जारी है। नगर पालिका से जो ऑर्डर मिले हैं उसमें भी हम 10 फीट तक के ही पुतलों को बना रहे हैं। ये नगर पालिका बालोद का पुतला है। इस बार 10 फीट से अधिक का बनाने को शासन द्वारा प्रस्ताव नहीं हुआ है, मतलब 10 फुट से ज़्यादा नहीं बनाना है। और इससे पहले 30 से 35 फीट तक का पुतला बनाते थे, तो इस बार पुतला छोटे होने के कारण कम बजट में बनाना पड़ रहा है उसको। और जितना मेहनत कर रहे हैं उसी हिसाब से मेरे को जो भी है मेहनत का फल नहीं मिलता है। और पूरे भारतवर्ष में एकमात्र कवर्धा से निकलने वाली देवी मंदिरों से खप्पर की परंपरा इस वर्ष भी कायम रही। हर वर्ष नवरात्र की अष्टमी के मध्य रात्रि शहर के 3 देवी मंदिरों से खप्पर निकालने की अत्याधुनिक पुरानी परंपरा रही है, जो इस वर्ष भी कायम रही। और भारत देश में छत्तीसगढ़ राज्य के कवर्धा शहर में निकलने वाली खप्पर को शहर के 3 देवी मंदिर, मां परमेश्वर मंदिर, मां दंतेश्वरी मंदिर और मां चंडी मंदिर से निकाली जाती है। धार्मिक आपदाओं से मुक्ति दिलाने व नगर में विराजमान देवी देवताओं का रीति रिवाज के अनुरूप मान मनव्वल कर सर्वे भवन्तु सुखनी की भावना स्थापित करने के लिए आज भी कवर्धा शहर में खप्पर निकालने की परंपरा कायम रही है, जिसे इस वर्ष के नवरात्रि में खप्पर निकालकर कायम रखा गया। कोरोना काल के पूर्व सभी वर्ष नवरात्र में जिले वासियों के साथ साथ दूर दूर से आए लोग अष्टमी रात्रि को खप्पर के दर्शन मात्र के लिए हजारों की संख्या में पहुंचते हैं। मगर इस वर्ष वैश्विक आपदा कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने खप्पर निकालने की अनुमति धारा 144 के साथ मंजूरी में दी, जिसकी वजह से पूरे शहर में सिर्फ सुरक्षा बल और खप्पर को शांति बनाए रखने के लिए साथ चलने वालों के अलावा लोग दर्शन के लिए नहीं पहुंच पाए। रात्रि 12 बजे देवी मंदिरों में खप्पर निकाली गई, जिससे पहली खप्पर मां दंतेश्वरी मंदिर से निकाली गई, जिसके बाद दूसरी खप्पर मां चंडी मंदिर से, तो तीसरी खप्पर ठीक पीछे मां परमेश्वरी मंदिर से निकाली गई, जो शहर के चौक चौराहों से मंदिरों को प्रणाम करते हुए तीनों खप्परों ने शहर भ्रमण किया। यह भी माना जाता है कि 5 दशक से भी पूर्व जो खप्पर का स्वरूप था वह काफी रौद्र रूप था। दर्शन करना तो बहुत दूर की बात थी, उनकी किलकारी की गूंज मात्र से बंद कमरे में लोग दहशत में आ जाते थे। बावजूद इसके धार्मिक भावना से प्रेरित होकर दरवाजों व खिड़कियों की पोल से पल भर के लिए दर्शन लाभ उठाते थे। कबीरधाम से के न्यूज के लिए हिरेंद्र गोप की रिपोर्ट। और पूरे प्रदेश की नज़र मरवाही विधानसभा चुनाव की ओर है। वहीं पर भाजपा और कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी डॉक्टर के पेशे से जुड़े हुए हैं, इसलिए दोनों जिले के नवागढ़ में शमी गणेश महामाया शारदा पर्यटन समिति के द्वारा महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें महामाया तालाब में गंगा आरती और मां महामाया की आरती की गई।
समिति द्वारा ये आयोजन का लगातार चौथा वर्ष है जब समिति और नगरवासी मिलकर ये आयोजन करते हैं और इस बार महाआरती में शामिल होने संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे पहुंचे, जहां आरती में शामिल होकर क्षेत्र की सुख शांति के लिए प्रार्थना की। शमी गणेश महामाया शारदा पर्यटन समिति के अध्यक्ष विकास धर दीवान ने बताया कि वह 3 साल से आरती के बाद मानाबंद तालाब में महाआरती की जाती है और ये कार्यक्रम पूर्णतः गैर राजनीतिक होता है। इसमें सभी नगरवासी पूरी आस्था के साथ शामिल होते हैं। और बस्तर दशहरे का प्रमुख विधान निशा यात्रा शनिवार की मध्य रात्रि संपन्न हुई और निशा यात्रा पर बकरों की बलि देकर एक के ऊपर एक 7 हांडियों में भोजन तैयार कर निशा यात्रा में अर्पित किया गया। देर रात हुए इस विधान में विशुद्ध रूप से शक्ति पूजा और देवी देवताओं प्रसाद स्वरूप बलि चढ़ाई जाती है। पहले ज़माने में हजारों लाखों में बलि चढ़ाई जाती थी। आज कुछ कम करके जिसका प्रसाद के रूप में हमारे पूरे आदिवासी भाई बहन जो भी चल अचल जगहों से यहाँ पे उपस्थित होते हैं, देवी देवताओं को लेकर के प्रसाद स्वरूप उसको ग्रहण करते हैं। और साथ साथ हम माई दंतेश्वरी से ये आशीर्वाद लेना चाहते हैं, साथ साथ असंख्य देवी देवताओं से, तंत्र विद्या के देवी देवताओं से कि जल्द से जल्द हम इस कोविड महामारी से निजात पाएँ, हमारा देश ही नहीं पूरा विश्व निजात पाए। खबर मुंगेली से। जिले के लोरमी एसडीएम नवीन भगत को वर्तमान जगह में भी पदस्थ रखने अजाक्स के साथ छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ से जुड़े पदाधिकारी और सदस्यों ने आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें एसडीएम लोरमी पर बीते दिन कांग्रेस के ही जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनपद सदस्य सहित सरपंचों, ग्रामीणों के लगाए गए आरोपों को निराधार और निंदनीय बताते शिकायतकर्ता द्वारा अपने स्वार्थ सिद्ध करने हेतु बलपूर्वक दबाव बनाने और अनुविभागीय अधिकारी की छवि धूमिल करना बताया। कल यहाँ जिला पंचायत बॉडी द्वारा लोरमी में पदस्थ एसडीएम नवीन कुमार भगत जी के विरोध में झूठा और निराधार शिकायत किया गया है, जिसके संबंध में आज पूरा आदिवासी समाज और अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक संघ और अजाक्स संघ तीनों के बैनर तले आज माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा जा रहा है कि जो शिकायत किया गया है वो निराधार है। ज्ञापन ये है कि कल जिला पंचायत के लगभग सभी पदाधिकारियों के द्वारा एसडीएम लोरमी के हटाए जाने की मांग, और उसमें और 2-3 प्रकरण हैं कि लोरमी में जो भी जैसे शराब की संबंध में और किसानों की समस्याओं के संदर्भ में इस तरह से जिला पंचायत के द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया है, जिसकी जानकारी हमें आज प्राप्त हुआ और आज हम उसी उद्देश्य से यहाँ आए हुए हैं। मुंगेली जिले में प्रशासनिक लेक्चर व्यवस्था को लेकर कांग्रेस पार्टी से चयनित जिला पंचायत अध्यक्ष लेखनी सोनू चंद्राकर के साथ जिला पंचायत सदस्यों, जनपद पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत सदस्यों के सरपंचों के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने लोरमी एसडीएम नवीन भगत को तत्काल हटाने के साथ पटवारियों को मुख्यालय में 6 दिन उपस्थित रहने और लोरमी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में अवैध शराब सट्टा बंद कराने को लेकर ज्ञापन सौंपा। वहीं 3 दिनों का जिला प्रशासन को अल्टीमेटम भी दिया। मांगे पूरी न होने पर कलेक्ट्रेट घेराव की चेतावनी भी दी है। आप लोग देख रहे हैं, आपके हमारे पीछे इतने जनता हैं और हम इन जनताओं का जैसे ही फ़ोन आता है समस्याओं को लेके हम लोग कलेक्टर साहब को भी अवगत कराते थे और एसडीएम साहब को भी, परंतु एक भी समस्या समय पे निराकरण नहीं होता है और इनके द्वारा बार बार फ़ोन लगाने पे स्विच ऑफ या फ़ोन नहीं उठाना, बहुत सारी ऐसी शिकायतें थी। इसलिए आसपास के जनता काफ़ी रुष्ट और काफ़ी आक्रोश में हैं अभी भी। जी, अभी
आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे पुरुष महिलाएं सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, क्योंकि मैं भी गांव में हर पंचायत में गई थी। महिलाओं की समस्या और पंचायतों की समस्या, तो महिलाओं की समस्या से मैं बहुत ही परेशान हूँ, बहुत ही चिंतित हूँ, क्योंकि हर गांव में शराब और सट्टा की बहुत शिकायत है। इसके लिए सभी महिलाएं बहुत पीड़ित हैं। तो सभी महिलाओं का कहना है कि यह शराब बंद होना चाहिए। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दंतेवाड़ा पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता मिली, जहां पुलिस ने नक्सल विरोधी अभियान के तहत सर्चिंग के दौरान भारी मात्रा में नक्सली सामान बरामद किया है। बता दें कि पुलिस एसपी अभिषेक पल्लव द्वारा नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा है और उस अभियान के तहत सर्चिंग के दौरान कुआकोंडा क्षेत्र के डुवाली करका के पहाड़ियों में माओवादी द्वारा छिपाए गए भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया। आने वाले समय बड़ी वारदात को देने के इरादे से नक्सलियों ने भारी मात्रा में पहाड़ियों पर विस्फोटक सामग्री छुपा रखी थी, इसे बरामद कर लिया गया है। त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ ही सब्जियों के भी भाव ने छलांग लगानी शुरू कर दी है। आलू प्याज के भाव में कुछ समय की नरमी के बाद अब फिर से तेज हो गया है। शहर की सब्जी मंडी में प्याज का खुदरा 80 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है। तो क्या किसके भाव? यही प्याज अगर तुम होटल में जाओ तुम 200 रुपए किलो से भी मॉल से 200 रुपए किलो से खरीदते हो। अगर किसान लोगों को मिलता है 70-80 रुपए एक आध साल, 10 साल में 1-2 साल आता है, मिलने तो क्या फर्क पड़ता है? आपको लगता है क्या इनकम टैक्स का रेड होने के बाद व्यापारियों के माध्यम से भाव बढ़ाए गए? देखो प्रॉब्लम ही अभी इसमें शेतकरी लोगों का कुछ उसको कुछ फायदा नहीं है। अभी व्यापारी लोग माल देते हैं, लेकर स्टॉक करते हैं। अब ठीक है उनकी कोई ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम होगी, 4-8 दिन माल पड़ता होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ दबा के रखेंगे, मार्केट में लाएंगे नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है। जो चल रहा है वो चलने दो। रिकमा 80 हो गया, 90 हो गया, 100 हो गया। देखो कभी कभी मिलता है किसान लोगों को ये रेट, कभी कभी मिलता है। वो गलत नीति है सरकार की। सरकार है ना सिर्फ शेतकरी को है ना वो मार डालना चाहती है कि अभी हमने 6 महीने से वो प्याज स्टोरेज करके रखा है 300 क्विंटल, अभी वो बच गया 30-40 क्विंटल और उसका 2 रुपये मिल रहा है। तो हमारा सोयाबीन गया, मक्का गई और लाल कांदे का जो लाल कांदा बोलता है वो उसका हमने 1 लाख रुपए का बीज लिया है। वो अभी वहाँ खेत में जाओ तुमको 1 बीघा भी कांदा नहीं रहेगा।
सर सब्जी को देखा जाए तो पहले के पीछे सर काफ़ी महंगी हो गई है। मतलब पहले सब्जियां हम लोग जो लोग बहुत सस्ता खरीदते थे, आलू भी देखा जाए तो इस समय 40 रुपए किलो के आसपास है। प्याज भी हम लोग देख रहे हैं तो वो भी पहले के अपेक्षा बहुत ज़्यादा महंगी हो गई। मैंने पहले हम लोग इस समय देखा जाए 70 रुपए किलो खरीद रहे हैं। इसके पहले जो है हम लोग सस्ता खरीदते थे, इसके पहले काफ़ी सस्ता था। लेकिन इस कितनी महंगी हुई है? अन्य सब्जियों की भी अगर बात किया जाए सर तो पहले जहां हम लोग काफ़ी सस्ती खरीदते थे काफ़ी इंक्रीज हुआ है, मतलब दाम में काफ़ी इंक्रीज हुआ है। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।